ये है अंश, इसके दिमाग में कुछ अंड बातें होती हैं जो ये अपने दोस्त से डिस्कस करता है। भाई अंश तू सही बताया यार, हम साला इंसान है या वैक्यूम क्लीनर, रोज सुबह उठते ही धूल धुआं। अरे चल करना है यार। और ये हैं वंश, उनके परम मित्र जिनके पास सर्व ज्ञान है। मेक इन इंडिया चल रहा है, लग्स भी मेड इन इंडिया हो चुके हैं। और भाई हवा इम्पोर्टेड फ्रॉम हेल है ये। मैं सच बोलूं, ये पोल्यूशन कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, मैन मेड स्टुपिडिटी है। साला यहाँ पे सबको लगता है कि कोई और कल्प्रेट है। मतलब भाई इतना पोल्यूशन है ना यहाँ पे, कोई अगर एलियन आ जाए ना यहाँ पे, पता हो क्या बोलेगा? Congratulations humans, you have transformed your planet to a gas chamber। यार हर साल की तो सेम स्टोरी है, नवंबर आती नहीं है AQI 500 से ऊपर चले जाता है। साला तुम उसको फॉग समझते हो, अरे फॉग नहीं है, स्मोग है वो यार। और सही में यार, लोग कहते हैं सरकार की गलती है, सरकार कहती है लोगों की गलती है। चल छोड़ उसको, आज कंफ्यूजन दूर करते हैं। पोल्यूशन का असली विलन है कौन? गवर्नमेंट, फार्मर्स या फिर इंडस्ट्रीज? लेट्स फाइंड आउट। ये है इंडिया वर्सेस पोल्यूशन, ब्लेम गेम या फिर सिविक फेलियर। भाई यार मेरा एक सवाल था, ये जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ये अभी आई है? मैंने तो ये रिसेंट 4-5 साल में देखी है ज्यादा। भाई अगर ये प्रॉब्लम 5 साल पहले की होती ना तो लोग अभी वेंटिलेटर पे ना होते इसकी वजह से। ये प्रॉब्लम 40 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तब से जब लोग डेवलपमेंट को धुआं समझते थे और धुएं को डेवलपमेंट। देखो 1970s और 80s के टाइम पे ना जो इंडस्ट्रीज थी वो पोल्यूशन को बिना फिल्टर के एयर के अंदर भेज रही थी। इतने केमिकल्स थे उस पोल्यूशन के अंदर, सब हवा में, क्योंकि उस टाइम पे कोई पूछने वाला तो था नहीं। ओ मतलब तब क्लीन एयर एक लग्जरी थी। बिल्कुल यार, 1981 में सरकार को भी यही लगा कि कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने 1981 में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट लेकर आए। पर इम्प्लीमेंटेशन पेपर पे थी कि क्लीन एयर है, बट ग्राउंड रियलिटी आज की तरह ही। तो यार 2000 में सब कुछ ठीक हो गया होगा। अरे भाई 2000 में तो और बेड़ा गर्क हो गया, कार सेल्स डबल होगी, डीजल इंजन ज्यादा पॉपुलर हो गए और ट्रैफिक सिग्नल्स पे 500 गाड़ियों का ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने CNG बसेस का ऑर्डर दिया। अब दिल्ली इससे थोड़ा साफ तो हो गया, बट और सिटीज का क्या? मतलब प्रॉब्लम एक सिटी से नेशनल फ्रेंचाइजी बन गई भाई। फिर आया 2010। ये वो टाइम था जब सरकार हर कुछ महीने, हर कुछ साल बाद एक नई पॉलिसी लेकर आ रही थी पोल्यूशन को लेके। पहला प्रोग्राम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, टारगेट इसका था 2024 तक 20 से 30% एयर पोल्यूशन कम करना। कुछ नहीं हुआ। फिर आया ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, विंटर में एक्टिवेट होता है जैसे नेटफ्लिक्स का सीजनल शो। एंड सबसे फेमस ऑड इवन स्कीम, इसमें तो ज्यादातर लोगों की गाड़ियां ही बढ़ी हैं घर पे, पोल्यूशन तो कंट्रोल नहीं हुआ मेरे ख्याल से। और रिजल्ट? अरे यार रिजल्ट पूछने की तेरे को लोड है? AQI ने इनको सीधा बोला, देखो मेरी हाइट कितनी बढ़ गई, मैं कितना स्ट्रांग हो गया हूँ। बढ़ता ही है भाई। और अभी 2020 के बाद क्या सीन है यार? 2020 के बाद का जो टाइम है ना पोल्यूशन के रिलेटेड, सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग टाइम है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे आ गया ब्लेम गेम। सबने ब्लेम गेम में PhD कर रखी है। क्यों? तो कंक्लूजन ये हुआ भाई कि 40 साल से हम हवा को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। हवा क्लीन नहीं हो रही, इलेक्शंस के मैनिफेस्टो क्लीन हो रहे हैं। हाँ यार, तो अब जब सबको पता है कि साला हवा सांस लेने लायक ही नहीं है, तो सबको याद तो आएगा ही कि एनवायरनमेंट भी एक इशू है। तो यार चलो अब देखते हैं इतनी पॉलिसीज के बाद भी ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुई। तो चलो भाई देखते हैं एक्चुअल पोल्यूशन का सोर्स है क्या। क्यों हर साल दिल्ली और नॉर्थ इंडिया गैस चैम्बर्स बन जाते हैं? लो सुनो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से व्हीकल्स 40% पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट 30%, स्टबल बर्निंग 20% और बाकी 10% हमारी क्रिएटिविटी। हो तो मतलब हर बंदा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो चाहे कोई AQI बढ़ाए चाहे एक्सक्यूजेस बढ़ाए। और सबसे बड़ा मिथ पता क्या है यार, कि सबको लगता है पंजाब हरियाणा के किसान ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। अरे वो तो 15 से 20% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी का 80% यार इनको इनकी गाड़ियां, इनकी कंस्ट्रक्शन साइट्स कुछ नहीं दिखता क्या? ओ यार पर कार तो सबको ही चलानी पड़ती है। ओके सर, एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दो अब आप। और यार कंस्ट्रक्शन डस्ट का क्या सीन है? और यार दिल्ली में ना 15,000 से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स रजिस्टर्ड हैं। साले इंस्पेक्टर्स कितने हैं उनके लिए? 30। क्या मैराथन करेंगे क्या वो एक पोजीशन दूसरी पोजीशन जाने के लिए? लोग कहते हैं साला स्मार्ट सिटी बन रही है। भाई अब तो लगता है हवा भी ना भाई कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पहले सबका हक था, अब सबके घरों पे एयर प्योरीफायर है जिससे वो सिर्फ फ्रेश एयर ही लेते हैं। ओ यार मजे की बात पता है तेरे को क्या है? पब्लिक स्पेस गंदा करें हम, और फिर हम ही एयर प्योरीफायर लेके बोलते हैं हम तो इको फ्रेंडली हैं जी। तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट की है, पर यार बंदे भी कम नहीं है। साले एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने से रुकता ही नहीं है। हाँ भाई, यही तो है इंडिया का पोल्यूशन पैराडॉक्स। सबको हवा तो साफ चाहिए पर कोई उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। भाई ये न्यूज़ चैनल तो हर साल वही हेडलाइन चला देते हैं, पोल्यूशन ने तोड़ी सांस, सरकार ले रही है एक्शन। लेकिन भाई एक्शन है कहाँ? अरे यार एक्शन है ना भाई, अनाउंसमेंट एक्शन। देख गवर्नमेंट हर साल एक नई पॉलिसी लेकर आती है, पर उस पॉलिसी का एंड सेम होता है। देख फाइल और हवा दोनों पे धूल लग जाती है। चल देखते हैं सरकार के टॉप 3 हिट्स फ्रॉम द पोल्यूशन प्लेलिस्ट। पहले वाला तेरे को बता चुका हूँ, ग्रैप ग्रेडेड रिसोर्स एक्शन प्लान। साला जब पोल्यूशन हो जाएगा उसके बाद उस पर एक्शन लेंगे। वाओ। और दूसरा है ऑड इवन स्कीम,
ये भी डिस्कस हम कर चुके हैं। इससे लोगों के घरों में गाड़ियां बढ़ी हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल का मेरे को पता नहीं चला इसमें। और तीसरा, स्मोक टावर्स। भाई इतना बड़ा टावर लगाया गया कि साला वो एयर प्योरीफाई करेगा। साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं भाई ये कोई सी काम का नहीं है, एकदम इनएफिशिएंट। भाई मेरे को इस गेम का ना सबसे एंटरटेनिंग पार्ट पता है क्या लगता है? ब्लेम गेम। कैसे समझाता हूँ? दिल्ली बोलता है कि पंजाब एंड हरियाणा से एयर पोल्यूशन आता है, ठीक है जी। पंजाब हरियाणा बोलते हैं कि सेंटर से हमें सब्सिडी नहीं मिलती, जिस वजह से वो सारे का सारा हमें जलाना पड़ता है। फिर आ जाती है सेंटर, सेंटर बोलते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। फिर आती है जनता, जनता बोलते हैं कि तुम्हारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जगह होती है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी जनता को ट्रैवल करवा सके। मतलब सब अपना नॉट माई प्रॉब्लम सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। एग्जैक्टली भाई, इंडिया में पॉल्यूशन एक कंफ्यूजन बनी हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है पर अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता। हर साल विंटर आते ही एक विंटर रिपोर्ट आ जाती है और लोग बोल देते हैं उस पर, यार हम ले रहे हैं मेजर्स, ले रहे हैं भाई, ले ही रहे हैं। और तब तक हम हर नवंबर एक ही मीम को रीपोस्ट करते रहेंगे, दिल्ली द सिटी यू कांट ब्रीथ इन। अबे तू तो मत ही बोल, साला बस में ट्रैवल करते हुए जाता है, हर जगह अपना सामान फेंक आता है। भाई बस की खिड़की से तो मत गिरा कर। ओ यार एक पैकेट ही तो फेंका था, गवर्नमेंट इतनी बड़ी है, इसी के तो पैसे, इसी का तो टैक्स भरते हैं हम। अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है, हर बंदे को लगता है कि पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट 24/7 हमारे साथ ही घूम रहा है हमारी गली में। भाई सच कभी तो एक्सेप्ट कर लो कि पोल्यूशन इज नॉट अ गवर्नमेंट फेलियर, तुम्हारा फेलियर भी तो है। साला पब्लिक हैबिट की तो साला किसी को पता ही नहीं है कुछ। पब्लिक हैबिट मतलब क्या? तो एग्जाम्पल ही देख ले, आज वो बंदा भी ये बोल रहा है कि पोल्यूशन हो रहा है जिस बंदे ने प्रोटेस्ट करे थे कि मुस्लिम्स अपने फेस्टिवल में पटाखे जला सकते हैं, हम क्यों नहीं जला सकते? दिवाली है, अब पट लो ना भाई। अब क्यों पोल्यूशन कर रहे हो? और फिर सेम लोग ट्वीट करते हैं एयर क्वालिटी 500+, शेम ऑन गवर्नमेंट। साला एक कैसे लोग हैं भाई, साला एक प्लास्टिक की बोतल तो रिसाइकिल करते ही नहीं है। क्लाइमेट समिट की स्पीचेस रीपोस्ट करते रहते हैं। यार हमने पॉल्यूशन को एक पॉलिटिकल इशू बना दिया, पर जो ग्राउंड लेवल पे सिविक सेंस है वो तो जीरो है। भाई पता सच क्या है, पब्लिक को ना ये लगता है कि जो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है ना सिर्फ एनजीओ का काम है, पर रियलिटी ये है कि अगर हर बंदा कुछ अपनी हैबिट सुधार लेना थोड़ी सी भी, एयर पोल्यूशन उसी से कंट्रोल हो जाएगा। मतलब सरकार बस पॉलिसीज बनाए, हम तो एक्सक्यूजेस बनाने से हटेंगे नहीं। भाई एक कंट्री सिर्फ तब बदल सकते हैं जब ये ट्विटर आउटरीच से ज़्यादा ना कंट्री में डिसिप्लिन आएगा। मतलब अब ब्लेम गेम के बजाय कुछ करना पड़ेगा। भाई ये तो बहुत अनफेयर है। हाँ तो अनफेयर तब नहीं लगता भाई जब एयर प्योरीफायर लेने के लिए पैसे नहीं होते। भाई मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ओवर रिएक्ट नहीं कर देते, धुआं ही है, सब जी तो रहे हैं इसमें। ओ हाँ यार, जी रहे हैं, आधी जिंदगी जीनी है, जी रहे हैं वो आधी जिंदगी। तो डेटा देख, दिल्ली के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से घट गई है। WHO की टॉप 20 पॉल्यूटेड कंट्रीज में से 13 तो इंडिया की हैं। और बच्चों में अस्थमा और लंग इन्फेक्शन 35% तक बढ़ गया इंडिया में। भाई मतलब हम लिटरली पॉइजन इनहेल कर रहे हैं। मजे की बात पता क्या है, तू मैं इन जैसे लोग हम सब स्क्रीन का प्रोटेक्टर तो चेंज करवा लेते हैं, लेकिन जो हमारे लंग्स का फिल्टर है उसको प्रोटेक्ट करने की बात भी नहीं करते। भाई ये तो साइलेंट किलर निकला, कोई हेडलाइन नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं, साइलेंट किलर है भाई। बिल्कुल यार, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इसके लिए ना तो TRP मिलती है ना ही पॉलिटिकल क्रेडिट। मतलब भाई हमने पॉपुलेशन तो कंट्रोल की नहीं, पर पॉल्यूशन से वो आप पे ही कंट्रोल हो गई। भाई यार ये कैसे पॉसिबल है कि चाइना जहाँ पे इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे पॉल्यूशन है नहीं, और जहाँ हम इतनी ग्रीनरी, योगा ये सब प्रमोट करते हैं, यहाँ इतना पॉल्यूशन है। अरे भाई डिफरेंस काफ़ी सिंपल है। चाइना को रियलाइज़ हो गया कि जो एयर पॉल्यूशन है वो है एक प्रॉब्लम। उन्होंने अपना एयर एक्शन प्लान ले आए 2013 में। अब उस प्लान के अंडर उन्होंने अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करी, कोल बैन करा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी ग्रीन करा। इस वजह से 5 साल के अंदर उनका जो PM 2.5 लेवल है वो 50% से कम हुआ है। और हम हम तो हर साल मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में क्या डिस्कस होता है, भाई एक बार बस बारिश हो जाए, भगवान जी बारिश करवा देना प्लीज़, एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। साला हम तो हर चीज़ के लिए भगवान भरोसे हैं। क्यों भाई? तो क्या करना चाहिए भाई? करना क्या चाहिए भाई, सबको पता है क्या करना चाहिए। एनफोर्समेंट को बहुत स्ट्रिक्ट करो, एंड स्ट्रिक्ट का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, क्योंकि हम इंडियंस हमारी हरकतों से मजबूर हैं, हमें उसको तोड़ना ही है। उसकी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट बनाओ यार। साला तुम्हारे पास इतनी सोर्सेज नहीं है, बसेज इतनी पूरी नहीं है कि तुम पूरी सप्लाई पूरी कर सको उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तीसरा इंडिविजुअल एक्शन, गवर्नमेंट के साथ साथ हम सबको भी एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है भाई ये। तो मतलब अगर हर बंदा थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करे तो हम पोल्यूशन को बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल भाई। तो भाई अब प्रॉब्लम सरकार है
या लोग? यार दोनों ही हैं, बस फर्क उन दोनों में इतना है कि जो सरकार है वो अपना ब्लेम मैनेज कर लेती है और जो लोग हैं वो अपना ब्लेम फॉरवर्ड कर देते हैं। देखो ब्लेम तो रिसाइकल हो रहा है पर हवा नहीं। तो यार एग्जैक्टली अब साला टाइम आ चुका है कि जो ब्लेम गेम है ना उसको बंद कर दो, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हमारी है तो सॉल्यूशन भी हमें ही देना पड़ेगा ना। और कमेंट में लॉलेस कंट्री लिखने से पहले ये ज़रूर सोचना कि तुमने एनवायरनमेंट के लिए खुद क्या करा है, जो गवर्नमेंट करे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर होप आपको जो एक कॉन्वर्सेशन की है हमने, जिसको मैंने दिखाने की कोशिश करी है, कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू सिविलियंस, आपको क्लियर होगी हमारे एयर पॉल्यूशन के रिलेटेड। बिकॉज फॉर टुडेज टाइम एयर पॉल्यूशन हैज़ बीन अ वेरी वेरी बिग इशू फॉर अस ऑल। ज्ञान देने की कोई कोशिश नहीं है, जस्ट एक रियलिटी चेक है कि हम वीडियो का मेन मैसेज यही है कि जो सिविलियंस हैं एंड गवर्नमेंट दोनों ही जिम्मेदार हैं इस एयर पॉल्यूशन के लिए। मैं कह रहा हूँ एयर पॉल्यूशन नहीं, हर पॉल्यूशन के लिए हम दोनों ही पार्टीज रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। होप माई मैसेज वॉज क्लियर टू यू एंड ऐसी और कॉन्वर्सेशंस बिटवीन टू सिविलियंस जो मैं शो करना चाहता हूँ आपको। सपोर्ट करने के लिए फॉलो करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।